क्या आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान का दिल यानी लाहौर इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप पर है, लीड कर रहा है और सबसे आगे है। सुनकर खुशी हुई ना? मगर रुकिए, इस खुशी को थोड़ा थामिए। ये तो जान लीजिए कि किस मामले में लाहौर इस वक्त पूरी दुनिया को लीड करने वाले शहरों में से एक है। शायद आप लोग समझ गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्मोक की। इमेजिन कीजिए हर सुबह एक ऐसी फिजा में उठकर सांस लेना जो आपकी सेहत के लिए शदीद नुकसान की वजह बन सकती है। आंखें जलन कर रही हो, गर्दन से सर तक दर्द हो रहा हो। ये कोई दूर का ख्वाब नहीं बल्कि हमारी आज की हकीकत है। हमारे प्यारे मुल्क की हवा इस वक्त इतनी डेंजरस बन चुकी है कि एक एक सांस खतरा बन चुकी है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर बताया जा रहा था। लाहौर में हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स का सबसे ज्यादा लेवल 1039 रिकॉर्ड किया गया, जो कि हैजर्डस यानी इंतहाई खतरनाक कैटेगरी में आता है। ये रिकॉर्ड 14 नवंबर 2024 को सामने आया, जिस दिन लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर डिक्लेयर हुआ। पाकिस्तान में स्मोक से सिवियरली अफेक्टेड एरियाज पंजाब की मेजर सिटीज हैं, जिसमें लाहौर तो टॉप पर है ही, लेकिन फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान भी इसमें शामिल हैं। इस दौरान हमारे नेबर्स का शहर दिल्ली दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में दूसरे नंबर पर नजर आया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लेवल का 300 से ऊपर होने का मतलब है कि हवा इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और लाहौर में ये लेवल 800 से 1000 तक पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के इस बढ़ते हुए अलार्मिंग लेवल को समझने के लिए और खतरे का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, इसके कितने लेवल्स हैं, कौन सा लेवल सबसे ज्यादा सिवियर होता है और हमारा मुल्क कहाँ फॉल करता है। तो आइए पहले इस चीज को आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक टूल है जो रोजाना हवा की सफाई या उसकी पॉल्यूशन के लेवल को रिपोर्ट करता है। यह आपको बताता है कि आपकी हवा कितनी साफ या पॉल्यूटेड है और उसका आपकी सेहत पर क्या असर हो सकता है। AQI ज़्यादातर उन हेल्थ इफेक्ट्स पर फोकस करता है जो आप पॉल्यूटेड हवा में सांस लेने के चंद घंटों या दिनों के अंदर महसूस कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के टोटल 6 लेवल्स हैं। इन सब में सबसे पहले आता है 0 to 50 तक का AQI, जिसको गुड में शुमार किया जाता है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी हवा जो शायद ऑक्सीजन के सिलेंडर से ही मिलती हो। इसका कलर ग्रीन होता है। अगला लेवल है 51 to 100, जिसको मॉडरेट कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बेहतर है, पर बहुत सेंसिटिव लोगों को मास्क पहन लेना चाहिए। इसका कलर येलो होता है। इसके बाद 101 to 150 को अनहेल्दी समझा जाता है सेंसिटिव लोगों के लिए, मतलब वो लोग जिनको सांस का मसला है, जैसे एस्थमा, सिनेसाइटिस या कोई और लंग डिजीज। लेकिन याद रहे, यहाँ तक सेंसिटिव लोगों के लिए अनहेल्दी AQI 150 तक है। इसके बाद आता है 151 to 200। इसका कलर रेड है। ये एयर क्वालिटी अब सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए शदीद अनहेल्दी कैटेगरी में आ चुका है। लेकिन अभी भी लाहौर की बारी नहीं आई जनाब। आफ्टर दैट 201 to 300 की कैटेगरी आती है, जिसको वेरी अनहेल्दी कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब खतरा मजीद बढ़ गया है। AQI शदीद पॉल्यूटेड होने की आखिरी हद 301 to 500 है, जिसको हैजर्डस कहा गया है। लेकिन लाहौर की बारी तो यहाँ भी नहीं आई, क्योंकि लाहौर का AQI 1000 से भी ऊपर जा चुका है, मतलब हैजर्डस से 2 गुना ज्यादा। शायद अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि हम किस कदर पॉल्यूटेड और खतरनाक आबो हवा में सांस ले रहे हैं। अगर हम ये कहें कि सांस के जरिए हम इस एयर क्वालिटी में आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन इनहेल करते चले जा रहे हैं, तो वो गलत नहीं होगा। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप लाहौर की हवा में सांस ले रहे हैं तो ऑन एवरेज आपकी जिंदगी के 5 साल कम हो गए हैं। इसकी वजह से आपकी सेहत पर इस कदर एडवर्स इफेक्ट्स नजर आ सकते हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं। बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक हर कोई इस जहरीली हवा का शिकार नजर आया। आइए थोड़ा मजीद डिटेल से जानते हैं कि ये डेडली एयर कंडीशन आपकी हेल्थ पर कैसे अफेक्ट करती है। ग्रे कलर के धुएं की शक्ल में ये स्मोक हम सबने इतनी करीब से देखी है कि कुछ और देखना बेहद दुश्वार है। स्मोक की वजह से आपकी नेजल कैविटी में शदीद इरिटेशन होगी, मुंह और गले में इरिटेशन, आंखों में शदीद जलन, वाटरी आईज, आई इन्फेक्शन, फिटीग, सर में दर्द, नजला, जुकाम, खांसी और बुखार।
इसके अलावा अगर हम स्मोक के सिवियर इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें इस जहर आलूद स्मोक की वजह से लोगों को लंग कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, एस्थमा, स्ट्रोक या हार्ट अटैक, इवन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक स्मोक की वजह से 87% लोगों में थ्रोट इन्फेक्शन डेवलप हुआ, 41% लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम रही, 31% की अस्थमा की कंडीशन वर्स हुई एंड 30% डेवलप स्किन डिजीजेस। एक और रिसर्च ये बताती है कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,28,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से जान गंवा देते हैं। इसके अलावा 5 साल से छोटे उम्र में बच्चों की 10 में से 1 की मौत की वजह ये एयर पोल्यूशन है। ये सब रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये मसला कितना सीरियस है। अगर हम सेंसिटिव ग्रुप्स की बात करें तो रिसर्च ये भी बताती है कि स्मोक के एक्सपोजर से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे लो बर्थ वेट या प्री टर्म डिलीवरी। और स्मोक बच्चों के लंग्स की ग्रोथ को स्लो कर सकता है और उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। बढ़ती उम्र के लोग जो पहले ही डायबिटीज, हार्ट डिजीज या रिस्पिरेटरी इश्यूज का शिकार हैं, उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। पिछले 1 महीने में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो लाहौर में इस पॉइजनस हवा की वजह से बीमार ना हुआ हो। इस क्राइसिस ने लाहौर को इस कदर लिपेट में लिया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। फैसला लिया गया कि स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे, तमाम बाजार और दुकानें 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी और सिचुएशन मजीद खराब होने की वजह से यूनिवर्सिटीज भी बंद करने का ऐलान किया गया और कुछ दिनों के लिए कारोबार भी। आइए जानते हैं कि इस कदर डेंजरस स्मोक आखिर पंजाब के एटमॉस्फेयर का हिस्सा कैसे बन गई। सबसे पहले इंडस्ट्रियल इमिशंस। बहुत सी फैक्ट्रीज और मिल्स बिना किसी फिल्टर के धुआं छोड़ती हैं। ये धुआं हवा में मिलकर उसे जहर बनाता है और यही जहरीला धुआं इंसानी जानों को स्मोक के जरिए नुकसान पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है। अदर देन दैट, ट्रैफिक, गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट। हमारे शहरों में हर रोज लाखों गाड़ियाँ चलती हैं, जिनमें से बहुत सी पुराने इंजन के साथ चल रही होती हैं। ये इंजन हवा को और ज्यादा पोल्यूटेड करते हैं और सबसे बड़ी वजह जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है और वो है फसलें जलाना या क्रॉप बर्निंग। खास तौर पर पंजाब और सिंध के एरियाज में फसल का छिलका जलाया जाता है, जिससे हवा में खतरनाक पार्टिकल्स भर जाते हैं और यही पार्टिकल्स स्मोक की शक्ल इख्तियार करके शहरियों के लिए डेंजर बन जाते हैं। पाकिस्तान में पोल्यूशन सोर्सेज के स्टैट्स ये कहते हैं कि 40% पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एमिशन से पैदा होता है, 30% ट्रांसपोर्ट और 20% क्रॉप बर्निंग से। अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी और कंट्री ने स्मोक का क्राइसिस फेस नहीं किया। ये फिनोमिनन बहुत पुराना है। दिसंबर 1952 में लंदन में एक बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन का क्राइसिस हुआ जो द ग्रेट स्मोक कहलाता है। ये स्मोक 5 दिन तक चला, जो कोल जलाने के धुएं और मौसमी हालात का नतीजा था। इस वजह से बहुत लोगों को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुई और तकरीबन 12,000 लोगों की मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद यूके गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट 1956 पास किया, जिसमें स्मोक एमिशंस को कंट्रोल करना, स्मोकलेस फ्यूल्स के इस्तेमाल को इनकरेज करना और इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया से दूर रिलोकेट करना शामिल था। 1940s और 1950s में लॉस एंजलिस को बहुत ज्यादा स्मोक का सामना था, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस और व्हीकल्स की पोल्यूशन की वजह से था। ये स्मोक और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वहाँ के जियोग्राफिक लोकेशन और मौसमी हालात भी उसे वर्स करते थे। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कैलिफोर्निया ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। उन्होंने एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जिससे हार्मफुल गैसेस कम हुई और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर भी पैसा लगाया ताकि ज्यादातर लोग कार का यूज ना करें। इन एफर्ट्स की वजह से टाइम के साथ एयर क्वालिटी में बहुत बेहतरी आई और पोल्यूशन कम हुआ। यहाँ नोट किए जाने वाली बात ये है कि कई सालों पहले जिन ममालिक ने स्मोक का क्राइसिस फेस किया, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो इस आलूदा हवा से अपनी जान बचाने में किसी हद तक कामयाब रहे। और जहाँ बात पाकिस्तान की आती है तो इतने ही सालों बाद इन तमाम एग्जाम्पल से भी हमने कुछ नहीं सीखा। अफसोस के साथ न स्मोक पैदा करने वाली रीजंस को कंट्रोल किया जाता है, न स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन सब में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को बंद करना और स्मार्ट लॉकडाउन एक बहुत अच्छा स्टेप है, बट ये डेंजरस सिचुएशन डू मोर की डिमांड करती है। इस क्राइसिस को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत, जो इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दें और हम सब दोबारा साफ और शफाफ हवा में सांस ले सकें। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, आखिर डेवलप्ड कंट्रीज क्यों अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की सही अंदाज में हेल्प नहीं करती? इसका एक रीजन ये है कि डेवलप्ड नेशंस अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के केस में डेवलप्ड कंट्रीज वादा करते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन हर साल देंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज ला सकें, लेकिन असल में ये अमाउंट कभी भी पूरी नहीं होती।
थी। जो पैसा मिलता है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स या फिर कंसल्टेंसी फीस में चला जाता है, जो अक्सर डेवलप्ड कंट्रीज के अपने फर्म्स को मिलता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तक जो फंड्स पहुंचते हैं उनका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप्स या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इसका एक रीजन ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है, जिससे करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का फोकस अक्सर अडेप्टेशन पर होता है, जैसे फ्लड्स का असर कम करना, जबकि मिटिगेशन, पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस कम करने पर ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। ये इम्बैलेंस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आखिर में ये तमाम बातें अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है इस स्मोक से खुद को बचाना। गुज़िश्ता कुछ दिनों में AQI किसी हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन हम सब अब भी ये नहीं कह सकते कि ये क्राइसिस खत्म हो गया है और एयर कंडीशन साफ है। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को जहन में रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि बाहर निकलते वक्त हर वक्त मास्क लगा कर रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पुलिंग का यूज करें, अपने घर और इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और प्लास्टिक और अननेसेसरी वेस्ट का इस्तेमाल कम कर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।